हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आइए एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री में। क्लास 12th की केमिस्ट्री में चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं और लेक्चर नंबर हमारा 8वां है। इसके पहले हमने मोललता के बारे में पढ़ा था। तो मोललता से आइए हम कुछ सवाल लगाते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट से, इंसान सफल तब होता है जब दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर दे। यदि आप क्या करते हैं, आप सफल तभी होंगे जब दुनिया को नहीं खुद को बदलेंगे तो दुनिया के काबिल बनाएंगे तो क्या होंगे, आप खुद सफल हो जाएंगे। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि ए सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर, मतलब एथेनॉल बिलियन है जिसमें क्या है, वाटर इज 1.6 मोलल, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एथेनॉल आर प्रेजेंट इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 500 ग्राम बिलियन में एथेनॉल की उपस्थित मात्रा कितनी है। तो आइए उसको निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको हिंदी में लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन हिंदी में लिखते हैं, करा इथेनॉल के जलीय विलयन की मोललता 1.6 m है। 500 ग्राम बिलियन में 500 ग्राम बिलियन में इथेनॉल की उपस्थित मात्रा होगी। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इथेनॉल के जलीय विलयन की मोललता कितनी है, 1.6 मोलल है। तो 6 मोलल है तो 500 ग्राम बिलियन में इथेनॉल की उपस्थित मात्रा कितनी होगी। और इथेनॉल का अणुभार दे दिया है, अणुभार आपके एग्जाम में दिया रहेगा, हमने इसको क्वेश्चन टाइपिंग कराते समय लिखा नहीं है। तो इथेनॉल का अणुभार होता है 46। इथेनॉल का अणुभार कितना होता है, 46 होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। मोलैलिटी यानी मोलैलिटी कितना दिया है, मोलैलिटी दिया 1.6 मोल। मोललता इसका दिया कितना, 1.6 मोल दिया है। मोललता इसका 1.6 मोल दे दिया है। और स्मॉल डब्लू क्या कर रहा है, पूछ रहा है विलायक का भार क्या पूछ रहा है। और कैपिटल डब्लू दिया है 500 ग्राम। कैपिटल डब्लू का मान कितना है, 500 ग्राम है। और यम बराबर कितना दिया है, 46। एथेनॉल का अणुभार दिया 46। और एथेनॉल का सूत्र होता है कितना, C2H5OH। तो कार्बन 12 होता है, 12 दूना 24, 24 5 29, 29 छः कितना हो जाएगा, 29 6 35, 10 45 1 46। तो 46 हो जाएगा अणुभार। तो मोलैलिटी, अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे मोलैलिटी की। मोलैलिटी यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, स्मॉल डब्लू अपान एम इंटू कैपिटल डब्लू। और ग्राम में दिया क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोलैलिटी दिया कितना, 1.6। और स्मॉल डब्लू क्या पूछ रहा है, स्मॉल डब्लू पूछ रहा है। और एम का मान कितना है, 46 इंटू डब्लू का मान कितना है, कैपिटल डब्लू का मान कितना है, 500 ग्राम इंटू 1000। 500 दूना 1000, 2 23। तो स्मॉल डब्लू का मान 23 गुणे 1.6, 16 3 48 को 8 और 16 दूना 32, 32 4 36, 36.8 ग्राम। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने क्या विलायक का क्या पूछा, बिलियन में इथेनॉल की उपस्थित मात्रा, इथेनॉल के जलीय विलयन में की मोललता कितनी, इतनी है। और 500 ग्राम बिलियन में इथेनॉल की उपस्थित, इथेनॉल की क्या पूछा, उपस्थित मात्रा, मतलब कितनी मात्रा में क्या इथेनॉल उपस्थित है। तो बिलियन का हो गया है। और क्या होगा इसका, इथेनॉल की उपस्थित मात्रा में क्या क्या, स्मॉल डब्लू आसानी से निकाल लिया। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सॉल्यूशन। तीसरा क्वेश्चन सबसे पहले
अरे तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है ये शुगर सिरप ऑफ वेट 214.2 ग्राम कंटेंस 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। कह रहा C12H22O11 मतलब चीनी का सूत्र है। शुगर मतलब क्या होता है? शुगर मतलब चीनी पानी का क्या होता है? मिक्सर यानी विलयन। कह रहा है कैलकुलेट द मोलल कंसंट्रेशन एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन द सिरप। तो मोल फ्रैक्शन हमको क्या करना है? निकालना है। लेकिन क्या करेंगे हम? मोल फ्रैक्शन अभी तो पढ़े नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन को क्या करेंगे हम? इसको बाद में निकालेंगे। ये जो मोल फ्रैक्शन है इसको हम निकालेंगे कब? बाद में निकालेंगे। और बाकी जो भी चीज़ें हैं उसको क्या करते हैं? हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमको जो पढ़े हैं उसको निकालते हैं। सबसे पहले इसको हिंदी में लिख लेते हैं। कह रहा है कि 214 ग्राम 214.2 ग्राम 2 ग्राम चीनी के घोल में ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। मतलब क्या है? 214 ग्राम क्या है? बिलियन है कि घोल में 34.2 ग्राम क्या है? 2 ग्राम चीनी C12H22O11 है। मतलब कह रहा है क्या? चीनी का घोल कितना है? 214 ग्राम चीनी के घोल में क्या है? 34.2 ग्राम क्या है? चीनी है। तो चीनी की मोललता ज्ञात कीजिए। चीनी शरबत कह रहा क्या? चीनी शरबत की मोललता ज्ञात करो। मोललता की गणना करो। मोललता क्या करना है? ज्ञात करना है। क्योंकि यहाँ पर मोलर मास दिया है, मोलर मास ऑफ शुगर, आपका एग्जाम में दिया रहेगा 342 यूनिट। 342 क्या है? यूनिट क्या दिया है? मोलर मास दिया है। मोलर मास 342 यूनिट दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो W स्मॉल w का मान कितना है? 34.2 ग्राम। मतलब मिला क्या? चीनी घुला है ना, तो 34.2 ग्राम चीनी घुला है। अब हम अड़ू भार कितना है? 342। अब टोटल बिलियन का भार कितना होगा? कैपिटल W प्लस स्मॉल w। बिलियन का भार कितना दिया है? टोटल दिया है कितना? 214.2। ये क्या है? टोटल भार दिया है। टोटल भार यानी विलायक का भार दिया है। तो यहाँ पर 342 स्मॉल w क्या है? 14.2 किलोग्राम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल W बराबर, ये क्या है? चीनी का घोल, और ये क्या है? विलायक है। मतलब विलेय। चीनी क्या है? विलेय है। विलेय का भार कितना दिया? 34.2 ग्राम। मतलब चीनी क्या है? विलेय है ना, विलायक मैंने बोल दिया। चीनी क्या है? विलेय। तो विलायक का भार हमको निकालना है, कैपिटल W निकालना है। तो क्या करेंगे? ये टोटल भार है। विलेय प्लस विलायक का भार क्या होता है? टोटल भार 214 दिया है। तो यहाँ पर रख देंगे प्लस 34.2 बराबर 214.2। तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? W का मान, कैपिटल W का मान आपका आ जाएगा, कैपिटल W का मान 214.2 माइनस 34.2। अब यहाँ पर W का मान आपका निकल जाएगा। यहाँ पर घटा देंगे तो आ जाएगा, कैपिटल W का मान आ जाएगा 180 यूनिट। क्या होगा? 2 में 2 गया 0, 4 में 4 गया 0, 11 में 3 गया 8 और 1, यानी 100 आ जाएगा कितना? 180 यूनिट। तो कैपिटल W का मान कितना आ गया? 180 आ गया। तब मोलैलिटी अब निकालना है, तो मोलैलिटी निकल जाएगा स्मॉल w अपन m इंटू कैपिटल W इंटू ग्राम में कितना? 1000। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, पुट करेंगे वैल्यू, तो कितना दिया? ये दिया है 34.2 गुणे 1000 बटे
यम का मान कितना है 34.2, ये 342 है, और गुड़े, और ये कितना क्या है कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है 180 आ गया। 342 से कट गया कितनी बार में, ये आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 10, और यहाँ आएगा एक बार में। अब एक बार में आ गया तो 1 0 से 1 0 यानी 2 0, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका 2 0 क्या हो गया, यहाँ पर 1 0 2 0 कट गया यानी आ गया यहाँ पर 10, यहाँ पर आ गया 10/18 यानी आ गया आपका 10/18, और 18 5 90 यानी 0.5, फिर 10 बचेगा, 18 5 90, मोलैलिटी क्या आ जाएगी, इतना यम आ जाएगा। तो मोलैलिटी, मोललता कितना आ गया 0.5 यम आ गया। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि जो भी दिया था हमने क्या किया, सीधा रख दिया है। यदि आपको समझ नहीं आया तो क्या कीजिए, एक बार वीडियो फिर से रिवाइज कर लीजिए। दोबारा दोहराने से मतलब वही काम सेम है, तो क्या करेंगे आप दोबारा देख लेंगे, जिससे क्या होगा आपका समय भी कम बर्बाद होगा। तो आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन कह रहा है, ये सॉल्यूशन कंटेन्स 410.3 ग्राम ऑफ H2SO4 पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इफ इट्स डेंसिटी इतना ग्राम घन सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। मोललता और क्या पूछ रहा है, और मोलरता पूछ रहा है। तो कह रहा है 1 लीटर बिलियन में, क्वेश्चन को हिंदी में लिखते हैं, 1 लीटर बिलियन के लिए 410.3 ग्राम कितना दिया है, H2SO4 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर, मोललता और मोलरता ज्ञात करो। मोललता और मोलरता ज्ञात करो। और घनत्व दिया कितना, घनत्व है, डेंसिटी दिया 1.243 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से हम लगा सकते हैं। मोललता और मोलरता हमने पढ़ लिया है, तो हमको सबसे पहले मोलरता के लिए क्या होता है, मोलरता के लिए सॉल्यूशन देखते हैं पहले। मोलरता यहाँ पर दिया कितना, स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना दिया 410.3 ग्राम। 1 लीटर बिलियन के लिए इतना ग्राम H2SO4 मतलब क्या है, विलेय है, इतना ग्राम क्या H2SO4 विलेय है, विलेय का भार इतना आ गया। तो आयतन दिया कितना 1 लीटर, और घनत्व तो दिया कितना, D बराबर दिया 1.243 ग्राम प्रति मिली, और m का मान कितना दिया हो जाएगा, इसका मोलर मास कितना अभी हमने निकाला है कितना 98। अब मोलरता कैपिटल M बराबर होता है स्मॉल W अपान स्मॉल m इंटू भी। तो यहाँ पर अब स्मॉल m इंटू भी से अब यहाँ पर निकालेंगे कितना, अब यहाँ पर W का मान कितना दिया है 410, आयतन लीटर में है, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप क्या कीजिए, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करिए, आपने बताया था 1000 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन क्या हो जब आयतन ml में होता है 1000 से, तो 410.3 अपान कर रहा क्या है, स्मॉल m का मान कितना है 98, और आयतन कितना है 1 लीटर। तो 410 पॉइंट में क्या करेंगे, 3 में क्या करेंगे 98 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 4.186। तो मोलैरिटी आपकी आ जाएगी, मोलैरिटी 4.186 कैपिटल M, मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब मोललता निकालना है, तो मोलैलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, मोलैलिटी निकालने के लिए क्या होता है, स्मॉल W अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू 1000, जब क्या हो भार क्या हो ग्राम में दिया हो। तो स्मॉल W का मान कितना है 410.3 ग्राम, और घनत्व तो कितना दिया था, घनत्व तो दिया था 1.243 ग्राम प्रति ml मिलीलीटर, यही ना 410 1.243। अब m का मान कितना दिया है, m का मान 98 है,
अब क्या करना है, हमको घनत्व दिया कितना d, तो हमको क्या करना है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन का कुल द्रव्यमान, बिलियन का टोटल मास कुल द्रव्यमान स्मॉल w प्लस कैपिटल W अपान क्या करेंगे आयतन से भाग देंगे, वॉल्यूम आयतन से क्या करेंगे भाग देंगे। तो आयतन कितना है, तो स्मॉल w प्लस कैपिटल W बराबर हो जाएगा d इंटू वी। तो d इंटू वी, चूँकि स्मॉल w कैपिटल W में से क्या दिया, एक का मान हमको मिला है, तो यहाँ पर d इंटू वी, डी का मान कितना है 1.243। आयतन क्या है इसमें, चूँकि क्या दिया है ग्राम प्रति मिलीलीटर, मतलब एक आयतन क्या 1 लीटर है, वी का मान कितना है 1 लीटर है ना, तो 1 लीटर है तो क्या आ जाएगा 1000 ml, 1000 से गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा 1243। स्मॉल w प्लस कैपिटल W का मान 1243। तो चूँकि क्या है यहाँ पर स्मॉल w का मान कितना है 410.3, तो कैपिटल W प्लस 410.3 बराबर 1243। अब इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे, तो कैपिटल W आपको मिल जाएगा 1243 माइनस 410.3 आ जाएगा 0.7, और 2 में से 0 गया यानी आ जाएगा 2, 3, 12 में 4 गया 8, इतना ग्राम आ जाएगा। तो कैपिटल W का मान कितना आ जाएगा, इतना ग्राम आ जाएगा। तो अब क्या निकालना, मोललता ही निकालना है, तो मोलैलिटी हो जाएगा, मोललता हो जाएगा, मोललता यहाँ पर आपका मोललता आ जाएगा, मोललता हो जाएगा कितना स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू 1000। ये क्या है कैपिटल W, बार बार बताने की तो ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर क्या स्मॉल w का मान 410.3 इंटू 1000 बटे 98 इंटू 832.7। अब टोटल क्या करेंगे काटे पीटेंगे हल करेंगे तो आ जाएगा 5.027 स्मॉल m। मोललता को क्या इससे लिखते हैं या 5m लिख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा, और यहाँ तक क्या कर सकते हैं आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो इसको हमें उम्मीद है लगाने में आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, चौथा क्वेश्चन था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर एट रूम टेम्परेचर इफ इट्स डेंसिटी दिया है इतना। तो क्वेश्चन इसको हिंदी में लिख सकते हैं क्या, कमरे के तापमान पर प्योर वाटर का क्या कर रहा है शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करो। करा इफ इट्स जबकि दिया क्या, जबकि इसका घनत्व कितना है, इसका घनत्व 0.99 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो चूंकि क्या दिया डी बराबर दिया कितना, डी बराबर होता है स्मॉल w प्लस कैपिटल W प्लस स्मॉल w अपान v। क्योंकि क्या हो गया आयतन प्रति घन सेंटीमीटर क्या आयतन हो जाएगा, v का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 1 आ जाएगा यदि इसको यहाँ पर रखेंगे तो, और स्मॉल w कैपिटल W प्लस स्मॉल w का मान कितना आ जाएगा 0.99 ग्राम। तो और यहाँ पर क्या होगा इसका अणुभार यानी m का मान हो जाएगा आपका, स्मॉल m का मान कितना हो जाएगा, स्मॉल m का मान 18। जल का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है H2O। जल मतलब क्या होगा, जल मतलब हो गया H2O। ऑक्सीजन का क्या होता है 16 और 2 हाइड्रोजन के हैं तो 16 2 18, तो इसका आ जाएगा 18। मोलर मास कितना हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा। तो मोलरता पूछ रहा, तो मोलरिटी हो जाएगी, मोलरिटी कितनी हो जाएगी, क्योंकि W का मान क्या है, W अपान होता है मोलरता में क्या होता है W अपान m इंटू वी इंटू क्या आयतन, यदि क्या मिली में क्या होगा 1000 से गुणा करेंगे। क्योंकि यहाँ W का मान देख रहे हैं, W का मान क्या है कैपिटल W प्लस स्मॉल w क्या है 1 से कम है, तो यानी क्या होगा लगभग 1 के
1 से कम है तो क्या होगा, लगभग निग्लिजिबल मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो W बराबर क्या है, लेस देन 1, क्या है, लेस देन 1। तो यहाँ लिख देंगे आप, ऐसे लिखेंगे इसको, आप लिख सकते हैं, यदि आपको दर्शाना है इसको तो लिख सकते हैं W बराबर W, एक सेकेंड, W इज लेस देन 1, एक सेकेंड उल्टा हो गया ना, ग्रेटर देना जा रहा है, W हो जाएगा, W का मान क्या होगा, लगभग 1 से क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, इसको निग्लिजिबल मान लेंगे। और m का मान कितना है, 18, और आयतन कितना है, 1 गुणे 1000 तो हो ही गया। अब यहाँ पर आ जाएगा इसका टोटल, इसका मान आ जाएगा 55.55 ग्राम प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर में आता है ना, ग्राम पर, ये हो जाएगा मोल पर लीटर। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 55.55 मोल पर लीटर। तो हो गया मोलरता। अब यही मोलरता भी पूछे तो मोलैलिटी भी क्या आएगी, उतनी ही आएगी, मोलैलिटी, ये क्या है, मोलरता है, अरे क्या है, मोललता, ललता, मोललता क्या होता है, स्मॉल w अपान m इंटू कैपिटल W गुणे 1000। बार किस में दिया हो, यदि ग्राम में दिया हो तो क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या, कैपिटल W स्मॉल w का मान क्या होगा, कैपिटल W स्मॉल w का मान क्या होगा, लगभग 1 के बराबर, लगभग निग्लिजिबल हो जाएगा। अब फिर यानी 1000 हो जाएगा, और कैपिटल W का मान क्या होगा, दोनों को जोड़ने पर एक लगभग क्या होगा, ये भी नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो यानी 18 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 55.55, क्या आएगा, मोलरता की क्या आती है, मोल प्रति किलोग्राम, मोलरता का क्या आएगा, मोल प्रति केजी, तो यहाँ लिख सकते हैं मोल प्रति केजी, मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम, ये क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको मोललता में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, जिसे क्या कहते हैं, मोल प्रभाज। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे का हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।